हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी एमसीक्यूज दुनिया। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 7 करेंगे, अशोका द एम्परर हु गिव अप द वॉर। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। हु वॉज बिंदुसारू सन? कहते हैं कि बिंदुसारू का बेटा कौन था, उसका सन कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अशोका। देखिए, ये जो चंद्रगुप्त है ये बिंदुसारू का बाप था और बिंदुसारू का सन अशोका था। तो इसको आप याद रख लीजिए। ये तीनों, सबसे पहला फाउंडर था मौर्यन डायनास्टी का चंद्रगुप्ता, फिर उसके बाद उसका बेटा बिंदुसारू आया, फिर उसके बाद बेटा अशोका। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द एनिमल शोन इन आवर नेशनल एम्बलम? कहते हैं कि नेशनल एम्बलम जो इंडिया का है उसमें कौन से एनिमल दिखाया गया? तो 4 हेडेड लाइनस उसमें दिखाई दे, यानी 4 लाइनस उसमें दिखाई दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वाज? कहते कि जो लैंग्वेज अशोका ने इख्तियार की इंस्क्रिप्शंस में, तो उसका राइट आंसर होगा प्राकृत। तो प्राकृत अशोका ने इस्तेमाल की थी। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टेट ऑफ वास्ट एम्पायर इज नोन एज? कहते कि जो एक स्टेट वास्ट एम्पायर का एक स्टेट होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोवेंस। प्रोवेंस कहते हैं स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिटी वाज कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो कैपिटल कौन थी मौर्यन एम्पायर की? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा। देखिए, मौर्यन एम्पायर में 3 मेन सिटीज थी। तक्षशिला एक मेन सिटी थी, उज्जैन एक मेन सिटी थी, लेकिन कैपिटल ये पाटलिपुत्रा भी एक सिटी थी, लेकिन यही कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स आर शोन इन अवर नेशनल एम्बलम? कहते हैं कि नेशनल एम्बलम में कितने लाइन्स दिखाए जाते हैं? अगर आप उसको देखोगे तो 3 ही दिखते हैं, लेकिन वो 3D पिक्चर में है तो 4 टोटल है, पीछे उसके एक और लाइन है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम होम डिड दे कलेक्टेड टैक्स? कहते हैं कि कलेक्ट टैक्स किन से करते थे मौर्यन एम्पायर में? हंटर्स, फार्मर्स, क्राफ्टमैन। तो राइट आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ दीज से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज नेम ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ अशोका? अब कहता है कि ग्रैंडफादर कौन था अशोका का? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता मौर्य था अशोका का ग्रैंडफादर, और चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसारू, और बिंदुसारू का बेटा था फिर अशोका। तो चंद्रगुप्ता मौर्य हुआ अशोका का ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर मेगास्थीन्स हाउ मेनी गेट्स वर इन पाटलिपुत्रा सिटी? कहते हैं कि मेगास्थीन्स के मुताबिक, मेगास्थीन कौन था? ये एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको निकोलस ने भेजा था। नेक्टर निकोलस ने भेजा था चंद्रगुप्ता मौर्य के दौर में, यानी उसकी रूल में। तो उसने फिर वहाँ पे पाटलिपुत्रा सिटी वगैरह देखी, तो वो उसने फिर लिखा कि कितने गेट्स थे, या कितने, मतलब वहाँ पे कैसे ऑफिशियल्स रहते थे, या चंद्रगुप्ता मौर्य वगैरह कैसे रहते थे। तो गेट्स थे 64, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच एरिया वाज तक्षशिला एंड उज्जैन रूल्ड? कहते हैं कि फ्रॉम विच एरिया वाज तक्षशिला एंड उज्जैन रूल कहाँ से किए जाते थे? तो डायरेक्ट रूल किया जाता था तक्षशिला को। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा से। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम्ड चाणक्य? कहते हैं कि किसको सपोर्ट किया चाणक्य ने? तो अगर देखिए, इस क्वेश्चन में अशोका, बिंदुसारू और चंद्रगुप्त, तो तीनों को इसने सपोर्ट किया। चाणक्य था एक वाइज मैन, इसका और एक नाम कोटालिया भी कहते थे, और इसने बुक लिखी अर्थशास्त्र। तो इसने तीनों को सपोर्ट किया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम किया जाए कि नन ऑफ द अबव होगा, तो फिर चंद्रगुप्ता लिखेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्ता को मेन सपोर्ट इसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच लैंग्वेज वर अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिटन? कहते हैं कि अशोका का किस लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए? देखिए, एक तो प्राकृत वहाँ पे चल रही थी, लेकिन स्क्रिप्ट उसका था ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इस ब्रह्मी स्क्रिप्ट पे फिर आगे सारे स्क्रिप्ट्स वजूद में आ गए, जिस तरह से तमिल स्क्रिप्ट आया वजूद में, देवांगरी स्क्रिप्ट वजूद में आया। क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ द बर्ड विच वॉज इंक्लूडेड इन द ट्री दैट वॉज कैरीड विद एम्परर एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस इन पब्लिक? कहते हैं कि कौन सी बर्ड होती थी ट्रीज पे
जो एम्परर के साथ होता था जब वो पब्लिक में आता था। तो एक ट्री उसके ऑफिशियल्स अपने कंधे पे उठाते थे, उसमें कौन कौन सी होती है? ट्रेनड पैरट्स, ट्रेनड स्पैरोज, ट्रेनड डक्स एंड। तो इसमें ट्रेनड पैरट्स थे, पैरोट को ट्रेन कर दिया जाता था, वो होते थे उन पे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टावर्स सपोर्टेड द मैसिव वॉल ऑफ पाटलिपुत्रा? कहते हैं कि कितने टावर्स थे पाटलिपुत्रा में? तो इसका राइट आंसर होगा 570। ये भी मेगास्थीन्स ने इसकी इंफॉर्मेशन दी। 64 गेट्स एंड 570 टावर्स थे उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड धम्मा? धम्मा का मतलब क्या है? धम्मा एक प्राकृत वर्ड है, तो इसका राइट आंसर धर्मा, जो कि संस्कृत वर्ड है। धम्मा क्या था? ये कोई रिलीजन नहीं, मतलब नहीं था ऐसे। धम्मा जो अशोका ने लिखवाई चीज़ें, उनको धम्मा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, मेगास्थीनस वाज, मेगास्थीनस कौन था? ये एक एम्बेसडर था जो कि जो कि नेक्टर ने भेजा था। सिलिकस, उसका नाम था सिलिकस नेक्टर, जो कि ग्रीक का रूलर था, उसने भेजा था इसको चंद्रगुप्ता के रूल में, यानी चंद्रगुप्ता के यहाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द वॉर ऑफ कलिंगा? कलिंगा में कितने लोग तो किल हो गए? तो मोर देन 1 लाख लोग उसमें किल हो गए, एंड मोर देन 1.5 लाख को प्रिजनर बनाया गया। अशोका का रिलीजन आफ्टर कलिंगा वार, अशोका ने कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट किया कलिंगा वार के बाद? तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धिज्म, उसने एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द अदर एनिमल ऑन मोरियन पिलर? देखिए, सबसे पहले एक मोरियन पिलर यानी अशोकन पिलर जो है वो सरनाथ में है, तो उस पर कौन सा अदर एनिमल है? तो 19 का राइट आंसर होगा लाइन है इस पे एनिमल। क्वेश्चन नंबर 20, हु वेंट प्लेस टू प्लेस फॉर टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा? तो इनको क्या कहते थे जो प्लेस टू प्लेस जाते थे? जब अशोका ने धम्मा को ऑब्जर्व किया तो धम्मा महात्मा उनको कहते थे, जो प्लेस टू प्लेस पे जाते थे और लोगों को धम्मा पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 21, ए स्कल्पचर ऑफ पॉलिश्ड स्टोन बुल वाज फाउंड इन रामपुर व बिहार इज नाउ प्लेस्ड इन। कहते हैं कि एक स्कल्पचर पाया गया था जो जिसमें एक बुल बनाया हुआ था, एक बेल बनाया हुआ था, तो वो रामपुर व बिहार में फाउंड किया गया। वो इसी मौर्यन डायनास्टी का बना हुआ था, तो वो आज राष्ट्र भवन में है, राष्ट्रपति भवन में। क्वेश्चन नंबर 22, एन आर्ट ऑफ रनिंग एन प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अंपायर इज कॉल्ड। कहते हैं कि एन आर्ट ऑफ रनिंग, उस आर्ट को क्या कहते हैं जिसमें प्रोविंस और अंपायर को चलाया जाता था? तो राइट आंसर इसका होगा, इसको कहते हैं स्टेट क्राफ्ट। क्या कहते हैं? स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एंशंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा वाज। कोस्टल उड़ीसा को एंशंट नाम था कलिंगा, जहां पे अशोका ने कलिंगा वार लड़ी। क्वेश्चन नंबर 24, रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज। कहते हैं कि रॉयल प्रिंसेस जो होते थे तो वो प्रोविंसेस में एज गवर्नर्स जाते थे, यानी उनको एज ए गवर्नर बना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा और इसके साथ आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए। इन विच बुक वायर चाणक्याज आइडियाज रिटन? तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य के आइडियाज़, अर्थशास्त्र। इसने खुद बुक लिखी जिसमें उसके आइडियाज़ शामिल थे। लेकिन चाणक्य के बारे में 1-2 पॉइंट्स और, चाणक्य को असल में कौटिल्य भी कहते थे। इसका असल नाम और एक नाम कौटिल्य भी था, और इसके अलावा इसको कहते थे चाणक्य को, वो नाम मुझे याद नहीं है, हाँ रियल नेम था इसका विष्णुगुप्ता। Thank you so much.